जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बाबू क्लास 9th का ही प्रश्नावली अंतिम प्रश्नावली 1.5 देखेंगे और इस प्रश्नावली के भी सारे क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। इस प्रश्नावली में आपको नया सीखने को मिलेगा। और क्या नया सीखने को मिलेगा बाबू? तो आपको घातांक के क्या नियम होते हैं और घातांक के क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं उनको हम लोग सीखेंगे। पिछली प्रश्नावली में आप लोगों ने हर का परिमेयकरण सीखा था और इस प्रश्नावली में और परिमेय संख्याओं को भी सीखा था कि परिमेय संख्याओं का गुणा भाग कैसे होता है और इनका आंसर क्या आता है ना। तो आज की प्रश्नावली में हम लोग घातांक के नियमों को समझेंगे और घातांक के जो सवाल हैं इनको भी हल करेंगे। तो चलिए, देखो, हल करने के लिए आपको कुछ नियम का ध्यान रखना होगा बाबू। क्या नियम है भैया? तो घातांक का पहला नियम यह है कि यदि बेस एक बराबर हो और बेस के पावर यम हो और गुणा बेस के पावर यन हो, इस तरीके की कोई कंडीशंस दी गई हो तो इसको सीधे आपको क्या करना है, m प्लस यन कर देना है। दूसरा नियम कहता है बाबू, बेस के पावर यदि m हो और भाग देना हो a के पावर n से, है ना। तो यहां पर देखो बेस दोनों का बराबर है, तो इस स्थिति में क्या करना है, a के पावर m माइनस यन कर देना भैया। अब तीसरा देखिए, यहां पर तीसरा नियम यह है कि यदि a के पावर m हो और गुणे के रूप में b के पावर n हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं भैया? तो इस कंडीशन में हम लोग लिखेंगे a इंटू बी ब्रैकेट के अंदर और यहां पर लिखेंगे, नहीं सॉरी, यहां पर भी m हो यानी घातांक बराबर हो, पावर दोनों की बराबर हो, तो यहां पर लिखेंगे बाबू m। ठीक है, क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। यदि चौथा नंबर पर देखिए, यहां पर इस तरीके की कंडीशंस दी गई हो, a के पावर माइनस में m दिया हो, तो इसको लिख सकते हैं आप लोग a बटा के a के पावर m, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बाबू। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, यदि यहां पर a के पावर यहां पर m हो और बटा में a के पावर यहां पर m है ना, ऐसे भी लिख सकता है। तो यहां पर देखो, ये दोनों बातें एक ही होंगी। यदि बटे का चिन्ह भी रहेगा तो भी ये भाग के ही रूप में रहेगा। तो इस तरीके से देगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, a के पावर m माइनस का n। ठीक है, ये बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि बच्चे बट्टे वाले चिन्ह से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है बाबू, तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इन्हीं नियमों पर हम लोग हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चनों को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, क्या कह रहा है बाबू, 64 के पावर 1/2 है। अब आपको क्या करना है, इस 64 का फैक्टर करना है और इसको भी घात के रूप में लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 64 और इससे 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 32। फिर 2 से भाग देंगे बाबू तो हो जाएगा 16। 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। फिर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4। 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2। 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1। अब देखो कितने 2 मिले हैं, तो 6 मिले हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं घात के रूप में 2 के पावर 6। और देखो पहले से पावर 1/2 है, तो इसको आप ऐसे ब्रैकेट में घेरिएगा और इसके बाद यहाँ पर लिख दीजिएगा 2। अब फिर से इसको हल करिए। देखो जब भी इस तरीके के पावर होगी तो आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुणा कर देना है, यानी 2 के पावर 6 गुणे ए 2, 1/2। क्या लिख लेंगे बाबू, 1/2। यहां से इसको काट दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 2 के पावर 3 मिलेगा, है ना। 2 3 6 हो जाएगा। अब इसको यदि हल करेंगे तो भैया इसका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, 2 के पावर 3 यानी 2 का 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है, अब यही काम जैसे फैक्टर इसका किए हैं, यदि आप देखेंगे तो देखो 32 यदि है ना, 32 का फैक्टर करेंगे बाबू तो यहां से यहां तक देखो कितने 2 मिले, कितने 2 मिलेंगे, 5 वो, है ना। तो बस आपको क्या करना है, इसको यदि आप हल करेंगे तो किस तरीके से हल कर सकते हैं, इसको मैं मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहां पर देखिए, यदि इसको हम लिखना चाहें तो देखो यहां पर लिख सकते हैं बाबू, दूसरे क्वेश्चन को यदि हल करेंगे तो लिख सकते हैं इस तरीके से, क्या लिखेंगे, 2 के पावर 5 और ऊपर 1/5 दिया हुआ है, तो 1/5 लिख लेंगे, है ना। देखिए 5 से 5 कट जाएगा तो क्या मिलेगा, 2। तो इसका आंसर आ जाएगा भैया 2। देखो एक ही फैक्टर से दोनों का काम चल गया। अब बात आती है इसकी, है ना, 125। 125 का फैक्टर करेंगे तो कितना मिलेगा भैया, 125 का फैक्टर करेंगे तो 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25 बार में कटेगा, और फिर 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, और 5 से काटेंगे तो 1 बार। यानी अब इसको यदि आपको लिखना है तीसरे वाले का हल, तो तीसरे वाले का हल कैसे लिखेंगे इसको, तो यहां पर लिख सकते हैं बाबू 5 की पावर 3, है ना, और इसके बाहर में क्या है, तो 1/3 है। बस अब आपको क्या करना है, गुणा कर देना है, तो 5 की पावर 3 गुणे 1/3, इसका इससे गुणा करेंगे तो कट जाएगा और यहाँ पर मिलेगा 5।
तो इसका आंसर भैया हो जाएगा 5। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलो अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे बाबू। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है और कह रहा है कि सरल करिए। ये भी देखिए घातांक वाले ही नियमों पर हल करेंगे। तो देखिए 9 के पावर कितना दिया हुआ है 3/2 और 32 के पावर 2/5 है। चलिए इन क्वेश्चनों को हल करेंगे बाबू। तो लिखेंगे इस तरीके से, क्या लिखेंगे बाबू, अब 9 को फैक्टर करिएगा तो 9 को फैक्टर करेंगे तो मिलेगा 3 के पावर 2 और गुणे में क्या लिखेंगे 3/2 है ना। अब 2 से 2 ये कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 3 के पावर 3 मिलेगा। इसको यदि आप लोग सरल करें तो बाबू देखो 3 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे करते हैं तो 3 3 के 9, 9 3 27, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को यदि आप हल करेंगे तो क्या लिखेंगे 32 है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग लिखे थे 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, तो बस वही फैक्टर कर लीजिएगा और इसको लिखिएगा 2 की पावर 5 और ऊपर क्या लिखा हुआ है 2/5, तो फिर इस तरीके से 2/5 आप लिख दीजिए। अब क्या करना है भैया, बस यहाँ इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिएगा, 2 के पावर 5 गुणे 2/5 है ना। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 के पावर 2 मिलेगा। अब 2 के पावर 2 है तो इसका आंसर आ जाएगा 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 2 का 2 बार गुणा करेंगे भैया तो 4 ही मिलेगा ना। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा का तीसरा और चौथा, ये क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 16 के पावर में लिखा हुआ है 3/4। इसको यदि आप लोग हल करेंगे बाबू तो क्या मिलेगा, इसको हल करिए तो इसको भी आपको क्या करना है 16 का फैक्टर करना है। तो 16 का फैक्टर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 के पावर 4 मिलेगा और गुणे या इस तरीके से लिख सकते हैं 3/4। अच्छा, जो भाई लोगों को फैक्टर नहीं आता है तो मेरे भाई सिंपल इस तरीके से लिखना और 2 से भाग दे देना, 8 हो जाएगा। 2 से फिर भाग देना 4 होगा, 2 से भाग देना 2 होगा और 2 से भाग दे देना 1 हो जाएगा। देखो कितनी बार 2 आया है तो 4 बार आया है, बस वही चीज मैंने लिखा है मेरे भाई। यहाँ पर क्या करना, इसको लिख सकते हो आप लोग 2 के पावर 4 गुणे 3/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 के पावर मिलेगा 3। अब भैया इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 गुणे 2 बराबर 8। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, इसको यदि आप हल करते हैं भैया तो क्या लिखेंगे फैक्टर को, यानी 125 को लिख सकते हैं आप 5 के पावर 3 और यहाँ पर देखिए इस पे पावर दिया हुआ है माइनस का 1/3 है। तो सबसे पहले यदि इस तरीके का सवाल है, देखो घातांक माइनस में है तो इसको आपको क्या करना है, माइनस में घात है तो क्या करेंगे इसको प्लस में बनाएंगे। तो प्लस में बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से 125 के पावर 1/3। अब इसे लिखिएगा इस तरीके से 1/5 के पावर 3 और फिर इसके बाहर में गुणे के रूप में या इस तरीके से लिखिएगा 1/3। ठीक है, अब इसका आपस में गुणा करा दीजिए तो यहाँ पर क्या मिलेगा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो मिलेगा 5, यानी 1/5 हो जाएगा भैया, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या मिलेगा 1/5। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चले। नेक्स्ट प्रश्न पर देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है और ये सवाल आपको कैसे करना है ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए बेस पर ध्यान दीजिएगा बाबू, तो बेस एक समान है और बीच में गुणे का करना है, गुणा करना है। तो आप देखिएगा इस तरीके के सवाल के लिए सर्वसंख्या कौन सी लगाएंगे बाबू, यदि a के पावर m हो और गुणे a के पावर n हो तो आप a के पावर m प्लस n कर देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, m प्लस n कर देना। अब इसको यदि आप लोग हल करेंगे इस मेथड से तो इसको क्या देखेंगे, इसको देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, यहाँ पर a के पावर 2 के पावर 2/3 है और गुणा करना है 2 के पावर 1/5 से। तो देखिए भैया बेस बराबर है, इसमें भी बेस बराबर है, तो बेस बराबर वाले के लिए नियम क्या कहता है जोड़ देना है। बस वही काम करेंगे, 2 के पावर 2/3 लिखेंगे और प्लस 1/5 कर देंगे। इसको जोड़ दीजिए तो घातांक को जोड़ेंगे बाबू तो किस तरीके से जोड़ेंगे, देखो 2/3 है और प्लस 1/5 है। जोड़ने के लिए त्रियक गुणा कर दीजिए, तो त्रियक गुणा करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा और इधर गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, सॉरी 3 एकम 3 होगा, एक ही बार में गुणा करना है। और इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा भैया 13/15, यानी आप इसको लिख सकते हो बाबू 13/15, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अलग कहीं जोड़ लीजिएगा, जोड़ करके घातांक के रूप में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देखिए बाबू, यहाँ पर हल करेंगे हम लोग तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर 1/3 के पावर 3 है ना, 3 के पावर 3 और इसकी पूरी घात क्या है तो ये 7 है।
तो चलिए इसको यदि हम लोग देखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, यदि इसको ऊपर लेके जाएं तो लिख सकते हैं भैया 3 के पावर माइनस का 3 और यहाँ पर लिख सकते हैं 7। यदि इसका इसमें गुणा कर दें तो क्या मिलेगा, 3 के पावर माइनस का 21, है ना, 3 के पावर माइनस का 21 लिख सकते हैं। बस ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यहीं तक छोड़ दीजिएगा। ठीक है बाबू, या इसको धनात्मक रूप में लिखना चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3 के पावर माइनस का 21, सॉरी प्लस का 21, 3 के पावर 21 लिख देना बस, क्योंकि 21 टाइम गुणा करना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो बस आपको यहीं तक छोड़ देना है। ठीक है, आप या ऊपर वाले को छोड़ दीजिएगा यहाँ तक, या तो यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा सवाल। तीसरे का तीसरा सवाल में देखिए, यहाँ पर बटे के रूप में है, मैंने बताया भी था कि यदि बटे के रूप में है तो भी ये भाग के रूप में है, और इसमें सर्वसमीका जो लगाएंगे बाबू वो किस तरीके से लगाएंगे, सर्वसमीका क्या लगाएंगे, तो लगाएंगे यहाँ पर a की पावर, सॉरी सर्वसमीका नहीं, नियम यहाँ पर लगाएंगे a की पावर m, और यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएंगे और a की पावर n। यदि ऐसी कंडीशन होती है भैया तो आप लोग क्या करते हो, m माइनस कर देते हो n। बस यही प्रोसेस इसमें करना है आपको। देखिए क्या करेंगे बाबू, 11 के पावर में क्या है 1/2, और यहाँ पर भाग का रूप में आएगा ये 11, और इसके पावर लिखेंगे 1/4। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बाबू, 11 की पावर 1/2 माइनस लिखेंगे 1/4। अब इसको यदि आप लोग घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देखो आधा है ना, आधा, अब आधा में से 1/4 घटा देंगे तो फिर से 1/4 ही बचेगा। जैसे यहाँ पर देखिए यदि हल करें 1/2 माइनस 1/4, और इसको यदि अब इसमें गुणा करेंगे तो 4 मिलेगा, इसका इसमें गुणा करेंगे बाबू तो 2 मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए 4 दूना के 8 हो जाएगा, यदि इसको घटाएंगे तो मिलेगा 2/8, इसको सरल कर दीजिए तो 1/4 मिल जाएगा, तो ये होगा। तो सिंपल यहाँ पर मिलेगा 11 के पावर 1/4, यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, और ये अंतिम क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का भैया। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो क्या है, यहाँ पर देखिए बेस दोनों का अलग है लेकिन पावर दोनों की सेम है, तो इस कंडीशन में हम लोग लगाएंगे क्या, यदि a के पावर m हो और गुणे b के पावर भी m हो, तो ऐसी कंडीशन में a इंटू बी के पावर में लिखेंगे बाबू m, ऐसा। तो आपको क्या करना है भैया, सेम वही काम करना है, 8 सते यानी यहाँ पर लिखेंगे 7 गुणे 8 और इसके पावर 1/2 लिख सकते हैं। बस यहाँ पर 7/56 और 56 के पावर हो जाएगा 1/2, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा प्रयास बहुत ही अच्छा लगा होगा। बस आप लोग इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए, ठीक है, और अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से करते रहिए बाबू।